हेलो बच्चों, मैं आपके लिए दूसरी वीडियो इसमें अपलोड कर रही हूँ। आप इसे भी आज लर्न कर लेना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। ये कथन किसका है? ईश्वर जिसने हमें जन्म दिया है उसी ने स्वतंत्रता भी प्रदान की है। 4 ऑप्शन है आपके सामने। मिल, जेफरसन, प्लॉस्की, गांधी। ये जो कथन है ये अमेरिका के प्रेसिडेंट जेफरसन का है, जिन्होंने अमेरिकी स्वतंत्रता आंदोलनकारी एवं संविधान निर्माण में हिस्सा लेने वाले भूतपूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति के तौर पर अपनी भूमिका का निर्वाह किया था। तो आंसर हमारा क्या हुआ इसका? जेफरसन। दूसरा क्वेश्चन हम देखते हैं। जीवन, स्वतंत्रता तथा संपत्ति व्यक्ति की प्राकृतिक अधिकार है। ये कथन किसका है? ये आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का भी क्वेश्चन है आपका, जो एग्ज़ाम में आ चुका था 2024 में ये क्वेश्चन, और ये आपको इंटरनल एग्ज़ाम में भी दिया था। तो ये है आपका लॉक ने 3, अभी फर्स्ट वीडियो में बताया भी था आपको, 3 तरह के राइट्स की बात की थी, प्राकृतिक अधिकारों की बात की थी जॉन लॉक ने, और उन्होंने ही राइट टू लाइफ, लिबर्टी एंड प्रॉपर्टी 3 प्राकृतिक अधिकार बताए थे। तो आंसर आपका क्या है इसमें? लॉक। तीसरा क्वेश्चन है। पितृसत्तात्मक सिद्धांत के प्रमुख प्रतिपादक थे। थ्योरीज हैं ये आपकी, डिवाइन ओरिजिन थ्योरी। तो इसमें पहला ही है आपका सर हेनरी मैन। इन्होंने पितृसत्तात्मक सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। वे कौन था जिसने सर्वप्रथम संप्रभुता को राज्य का लक्षण बताया? तो संप्रभुता ऐसे भी आ सकता है कि वह पहला कौन विद्वान थे जिन्होंने संप्रभुता के सिद्धांत का प्रतिपादन किया था, यह संप्रभुता के सिद्धांत से हम लोग को अवगत कराया था। तो वो नाम आता है जीन बौधा का। बौधा ने सर्वप्रथम हमें संप्रभुता शब्द से अवगत कराया था। संप्रभुता शब्द जो है, अगर टर्मिनोलॉजीज इसकी आ जाए तो लैटिन भाषा का शब्द है। किस शब्द से लिया गया है संप्रभुता? लैटिन भाषा के शब्द सुप्रानस से लिया है, विच मीन्स सुप्रीम और पैरामाउंट, यानी सर्वोच्च, सुप्रीम इच्छा। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। लोक संप्रभुता की अवधारणा का प्रतिपादन किसने किया था? लोक संप्रभुता या पॉपुलर सॉवरेंटी, इसका प्रतिपादन आपको पता होना चाहिए, रूसो का ये कंसेप्ट है। इसकी साथ साथ अगर हॉब्स का देखें, हॉब्स ने कौन सी संप्रभुता की वकालत की थी? तो उन्होंने की थी निरंकुश संप्रभुता की। इसके साथ साथ अगर लॉक को देखें, लॉक ने कौन सी वाली संप्रभुता की बात की थी बच्चों? लिमिटेड सॉवरेंटी की। कहीं कहीं पर लिमिटेड गवर्नमेंट के प्रतिपादक के तौर पर भी जॉन लॉक को जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत प्राचीनतम है? ये ऊपर भी आ चुका है। कौन सा सिद्धांत प्राचीनतम है? अधिकारों का। प्राकृतिक अधिकारों के सिद्धांत को सबसे ज़्यादा पुराना सिद्धांत कहा जाता है। जॉन लॉक इसके प्रतिपादक है। प्राकृतिक अधिकारों में 3 अधिकार सर्वप्रसिद्ध हैं, जो आपको ऑलरेडी पता लग गया है, राइट टू लाइफ, लिबर्टी एंड प्रॉपर्टी। क्वेश्चन नंबर हम 7 पढ़ते हैं। सामाजिक न्याय का तात्पर्य है सभी को समान राजनीतिक अधिकार प्राप्त हो, सभी को समान आर्थिक अधिकार प्राप्त हो, सभी को समान धार्मिक अधिकार प्राप्त हो, सभी प्रकार के भेदभाव, जाति, रंग, धर्म, मत, लिंग इत्यादि आधारित विशेष अधिकारों की समाप्ति। ये सामाजिक न्याय का तात्पर्य उस न्याय से है जिसमें किसी भी व्यक्ति के साथ जाति के आधार पर, लिंग के आधार पर, धर्म के आधार पर, सेक्स के आधार पर, क्रीड, किसी भी इस तरह के आधारों पर मतभेद ना हो। नो डिस्क्रिमिनेशंस ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट, क्लास, क्रीड, सेक्स एंड प्लेस ऑफ बर्थ। ठीक है, तो आंसर हमारा हो जाएगा लास्ट वाला। ठीक है,
चौथे नंबर का, प्राकृतिक अवस्था में व्यक्ति का जीवन एकाकी, निर्धन, कुत्सित, पशुतुल्य तथा अल्प था। ये कथन किसका है? मोस्ट इम्पोर्टेंट कथन है कि मैन इज सेल्फिश, नास्टी, ब्रूटिश एंड शॉर्ट। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट कथन है। किसका है ये? थॉमस हॉब्स का कथन है कि थॉमस हॉब्स ने ह्यूमन नेचर की एक डार्क पिक्चर हम लोगों को दी थी, क्योंकि उसके समय में इंग्लैंड में गृह युद्ध की स्थिति थी। लोगों का जीवन कैसा था? सेफ नहीं था। तो इसी वजह से उसने ह्यूमन नेचर को एक डार्क बताया है। तो आंसर इसका हो जाएगा आपका हॉब्स। क्वेश्चन नंबर हमारा आता है 9। राज्य का विकास हुआ है, निर्माण नहीं। ये कथन किसका है? ये कथन आपके गवर्नर का है, जिनकी एक मोस्ट इम्पोर्टेंट डेफिनेशन भी हम लोग को याद हो चुकी है कि स्टेट बिगन एंड एंड विद स्टेट। राज्य का आरंभ और अंत राज्य शब्द के साथ होता है। ठीक है। रूसो ने नारा दिया था, राज्य की संपूर्ण सत्ता का योग्यतम की विजय, प्रकृति की ओर लौटो या अस्तित्व के लिए संघर्ष। तो इसका आंसर आपका है प्रकृति की ओर लौटो का रूसो ने नारा दिया था। एक और मोस्ट इम्पोर्टेंट नारा है वेदों की ओर लौटो, उसको भी आप ज़रूर देख लेंगे। ये दयानंद सरस्वती जी का इम्पोर्टेंट स्लोगन है। सीमित सरकार का प्रथम आधुनिक प्रतिपादक, पहले भी मैं बता चुकी हूँ, अगर लिमिटेड गवर्नमेंट आए, लिमिटेड सॉवरेंटी आए तो आप लॉ को करेंगे। एक और स्लोगन है, जहाँ लॉज नहीं है वहाँ कोई स्वतंत्रता नहीं है। वेयर देयर इज़ नो फ्रीडम देयर इज़ नो लॉ। ये भी उनका एक इम्पोर्टेंट स्लोगन है, इसे भी आप याद कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 12 पे हम चलते हैं। राजनीति को नैतिकता से अलग करने वाला प्रथम आधुनिक विचारक था मैकियावेली, हॉब्स, नीत्शे, मार्क्स। पॉलिटिक्स को इस नैतिकता से जिसने अलग किया था, मोरालिटी से राजनीति को अलग किया था, आपको पता होना चाहिए, वो एक आधुनिक विचारक थे जिनका नाम मैकियावेली था। उन्होंने मोरालिटी को राजनीति से डिवोर्स किया था। ओके, इसे आप याद रखेंगे। ठीक है। उन्हें मध्य युग का विचारक भी कहा जाता है और आधुनिक विचारक के तौर पे जाना जाता है। ठीक है। और पुनर्जागरण का जन्मदाता भी कहा जाता है। लोक संप्रभुता शब्द किसके साथ जुड़ा है? आपको बार बार बता चुकी हूँ मैं। लोक पॉपुलर सॉवरेंटी जो है रूसो के साथ जुड़ा हुआ शब्द है। 14 क्वेश्चन पे चलते हैं। विधि संप्रभु का आदेश है, मोस्ट इम्पोर्टेंट, ये भी आपका कथन है, ये जॉन ऑस्टिन का कथन है। क्वेश्चन नंबर 15 देख लो। निम्नलिखित में से किस राज्य का आवश्यक तत्व माना जाता है? किसे है बेटा? निम्नलिखित में से किसे राज्य का आवश्यक तत्व माना जाता है? आबादी, क्षेत्र, संप्रभुता, उपरोक्त सभी। देखिए, राज्य के 4 मोस्ट इम्पोर्टेंट एलिमेंट्स हैं, और अगर आप कौटिल्य के टाइम में देखें तो राज्य के कौटिल्य ने 7 एलिमेंट्स बताए हैं। लेकिन आज जो ट्रेन में है, जो एप्रोप्रिएट जिसको हम जानते हैं, तो राज्य के 4 ही तत्व हैं, पॉपुलेशन, टेरिटरी, गवर्नमेंट एंड संप्रभुता। तो इसमें वो चारों शब्द हमें देखने को नहीं मिल रहे हैं, ना पॉपुलेशन, ना टेरिटरी और संप्रभुता हमें केवल देखने को मिल रहा है। तो संप्रभुता वैसे भी मोस्ट इम्पोर्टेंट एलिमेंट्स है। इम्पोर्टेंट तो पॉपुलेशन भी है, टेरिटरी भी है, गवर्नमेंट भी है। इनके बगैर भी किसी को आप राज्य का दर्जा नहीं दे सकते हैं। लेकिन इन सब में जो राज्य को एक देता है राज्य होने का दर्जा, वो आपका सॉवरेंटी शब्द है, जो मोस्ट इम्पोर्टेंट एलिमेंट्स है राज्य का। आबादी जनसंख्या से ही जुड़ा हुआ शब्द है, लेकिन अगर वर्ड जनसंख्या होता है तो ये भी राज्य का एलिमेंट आ जाता है। क्षेत्र, अगर यहाँ टेरिटरी हो जाती, भूभाग या जनपद हो जाता तो भी ये एलिमेंट हो जाता। तो ये वर्ड को बदल के दिया है, पॉपुलेशन की जगह आबादी रख दिया, क्षेत्र रख दिया, वही सेम दे रहा है लेकिन अलग करके दिया है। ये आपके एग्ज़ाम में ही आया हुआ क्वेश्चन का है, जो मैंने इसमें दिया है आपको। दिव्य अधिकार सिद्धांत के अनुसार, दिव्य अधिकार डिवाइन ओरिजिन थ्योरी या दिव्य अधिकार, वही क्वेश्चन से, दिव्य अधिकार या डिवाइन ओरिजिन थ्योरी के अनुसार शासक का अधिकार माना जाता है
ये भी आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का आंसर है, इसमें आपको लगाना है। प्राकृतिक कानून दैवीय रूप से नियुक्त, ये आपका सही हो जाएगा, दूसरे नंबर का आपका ठीक हो जाएगा आंसर। यानी वो अधिकार जो शासक को ईश्वर के द्वारा दिए जाते हैं और शासक को ईश्वर का एजेंट कहा जाता है, तो वो हो गए आपके दैवीय सिद्धांत। दैवीय जो थ्योरी है राज्य की सबसे ओल्डेस्ट थ्योरी है। अगर पूछा जाता है कि राज्य के सिद्धांत की सबसे ओल्डेस्ट थ्योरी कौन सी है, तो आप बताएंगे डिवाइन ओरिजिन थ्योरी। संप्रभुता के लक्षण क्या है, तो आपको पता होना चाहिए निरंकुशता है। संप्रभुता कभी भी क्या होती है, एब्सोल्यूट होती है। एब्सोल्यूट होती है, दो तरह की होती है वैसे आपको पता होना चाहिए, इंटरनल और एक्सटर्नल। निरंकुश होती है, दोनों अपने दोनों तरह के स्वतंत्र जो ये इनकी टाइप्स हैं दोनों में पूरी तरह से निरंकुश होती है, चाहे बाहरी हो चाहे आंतरिक है, दोनों मामलों में अपने डिसीजन स्वयं लेती है। तो ये पॉइंट भी आपका सही हो जाएगा। निरंकुशता है इसमें, एब्सोल्यूट है हमारी सॉवरेंटी, मौलिक है, अपृथ्वीकरणता है, यानी इसे आप पृथक नहीं कर सकते। अगर पृथक हो जाती है सॉवरेंटी तो उसका कंसेप्ट ही ख़त्म हो जाएगा। तो तीनों इसमें क्वेश्चन है, और जो मैंने बाकी भी आपको इसके लक्षण बता रखे हैं उससे भी आपको याद करके जाना है एग्ज़ाम में, ताकि आप इससे क्वेश्चंस को गलत ना करें। तो उपरोक्त सभी आपको देखते हुए ये सारी वीडियो बन रही हैं, आप जितने भी मैं बाद में अपलोड करती रहूँगी, फटाफट आप इसको एग्ज़ाम के लिए याद कर लो बच्चों, और बस अच्छे से पेपर करके आना है, ठीक है। संप्रभुता का बहुलवादी सिद्धांत प्रतिक्रिया था। जो ये प्लूरलिस्टिक थ्योरी आई थी ये किसकी प्रतिक्रिया के तौर पर आई थी, किसकी आई थी आपको पता होना चाहिए, मोनेस्टिक थ्योरी के विरोध में आई हुई एक सिद्धांत है बहुलवादी, जिसमें राज्य को दूसरे जो इंस्टीट्यूशंस है उनकी बराबरी का दर्जा दिया जाता है, कि राज्य इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, दूसरे जितने संस्थाएं हैं वो भी उतनी ही इम्पोर्टेंट है। यानी किसके विरोध में प्रतिक्रिया है, अद्वैतवादी सिद्धांत के प्रतिक्रिया के रूप में बहुलवादी सिद्धांत उत्पन्न हुआ। संप्रभुता राज्य की, ये संप्रभुता है बेटा, संप्रभुता राज्य के सर्वोपरि इच्छा होती है, कथन किसका है, विलोबी का है। सॉवरेंटी इज द सुप्रीम विल ऑफ द पीपल, तो ये आप लगाएंगे विलोबी। क्वेश्चन नंबर हमारा सबसे लास्ट का है, निम्न में से संप्रभुता के बहुलवादी सिद्धांत का प्रथम प्रतिपादक था। बहुलवादी तो आपको पता है किसके विरोध में आई हुई प्रतिक्रिया है, अद्वैतवादी मोनेस्टिक सिद्धांत की, जिसमें राज्य को कैसा दर्जा दिया जाता है, निरंकुशता का, एब्सोल्यूटिस्ट दर्जा दिया जाता है। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन पूछा है प्रतिपादक कौन था उसका, बहुलवादी सिद्धांत का, तो वॉन गियरके। और भी बहुत सारे बहुलवादी सिद्धांत के प्रतिपादक है जो मैंने आपको लिखाया था, मैटलैंड है, वॉन गियरके है, लॉस्की है, वो सब आपके पास लिखे हुए हैं, उसे भी आप एक बार रीडिंग करके जाएंगे, ठीक है। बेस्ट ऑफ लक, और अच्छे से कर देना अपना, और भी वीडियो मैं आपको अपलोड करती रहूँगी बच्चों, ठीक है। नया चैनल बना हुआ, सब्सक्राइब करना, ताकि हम और वीडियो डालेंगे, और थोड़ा सा अच्छा एक पढ़े लिखे वाला चैनल होना चाहिए हम लोग का भी, ठीक है। ओके।